ये कहानी कुछ पेरेंट्स के लिए काफ़ी कड़वी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें कड़वी होती है लेकिन हेल्दी होती है, ग्रीन टी जैसी। जैसे हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है ना कि उनके बच्चे चले, दौड़े या फिर उड़ान भरे। मेरे पेरेंट्स का भी था, खासकर मेरी माँ का। मेरी माँ एक छोटे से गांव से आती है जिसका नाम है तरोड़ा, विदर्भा में 500 लोग रहेंगे उस गांव में। मेरी माँ पहली लड़की थी उस गांव से जिसने 10th स्टैंडर्ड पास किया था। बहुत बड़ी बात थी मेरी माँ के लिए भी, उस गांव के लिए भी। इससे आपको पता लगेगा कि कितना इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट था मेरी माँ को एजुकेशन के लिए। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि मेरी माँ एजुकेशन पूरा ना कर पाई, और कुछ सपने जो अधूरे रह जाते हैं ना पेरेंट्स के, वो सपने पेरेंट्स अपने बच्चों में देखते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा सपना मेरी माँ ने देखा कि 2 बच्चे हैं, मैं एजुकेशन पूरा करूंगी इन दोनों का, एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाऊंगी। बड़ा ही प्यारा सपना था। और धीरे 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 वो सपना टूटने लगा, खासकर जब वो मेरी तरफ देखती थी। बड़ा भाई तो इंजीनियर बन ही गया। धीरे धीरे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा और जब मैं फेल ही हो गया 9th स्टैंडर्ड में, तो शायद मेरे माँ ने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि ये सपना तो पूरा होने से रह गया, ये तो डॉक्टर नहीं बनेगा। सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने 9th स्टैंडर्ड क्लियर किया, 10th स्टैंडर्ड में गया, 10th स्टैंडर्ड पास किया मैंने 45-46% से। और ये बड़ा ही क्लियर था अभी कि इससे कुछ होने वाला नहीं, ये बस थोड़ा सा कुछ ग्रेजुएशन खत्म कर ले आर्ट्स साइंस में, कुछ साइंस तो नहीं, आर्ट्स में अगर ग्रेजुएशन भी खत्म कर ले तो काफी है, कुछ तो करे ये जिंदगी में। उस टाइम पे ये माना जाता था कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो, ये माना जाता था। तो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो जाए, कहीं तो कुछ नौकरी मिले। लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद में अचानक से जो है एक दिन जब मेरी माँ ने ये कहा, अकेले ही बैठे थे हम, और ये बात पहली बार नहीं कही थी, बहुत बार पहले भी कह चुकी थी कि देख बेटा, तेरा जो बड़ा भाई है वो तो इंजीनियर बन गया, इंजीनियर में जा भी बनेगा, उसको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तू क्या करेगा ज़िंदगी में। एक दिन ये बात जो है दिमाग में या दिल पे लग गई, और मैं सोचा कि मैं भी साइंस ही लूँगा, मैं भी आगे ही बढ़ूँगा। अभी 45-46% में कौन सा कॉलेज आपको साइंस का एडमिशन देते हैं, लेकिन उस टाइप में मिलता था। एक कॉलेज था नासिक में जहाँ पे कहीं किसी को एडमिशन ना मिले तो उस कॉलेज में मिल जाए एडमिशन। तो मैंने एडमिशन लिया, और शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं पढ़ाई के लिए सीरियस हुआ। और 11th स्टैंडर्ड में मैं कॉलेज में नंबर 1 था। मुझे अभी भी याद है, माँ जब वीडियो देखेगी तो माँ को भी याद आएगा ये, कि माँ आई थी रिजल्ट के दिन जब सारे पेरेंट्स को बुलाया था, और एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी माँ कि मैं नंबर 1 रहूँगा, क्योंकि जो टॉपर्स थे उनके पेरेंट्स को बुला के फूल का गुच्छा दिया जा रहा था। तो मैं बैठा था और अचानक माँ को ही बुलाया। तो बड़ा ही अच्छा था वो 11th स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगा कि वो जो सपना देखा था उन्होंने डॉक्टर का, शायद वो हो सकता है पूरा अभी। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ खास मार्क्स नहीं आए, 70s और 80s के बीच में थे कुछ। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद में, क्योंकि डैडी आर्मी में थे, हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा बेटा AFMC का टेस्ट होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, उसकी तैयारी कर बेटा। तो मैं तैयारी करता था, पढ़ता था मैं, और टेस्ट के लिए बॉम्बे आना था। अभी जो लोग मुझे जानते हैं, आप जानते हो कि मैं बचपन में जब 9th स्टैंडर्ड में फेल हुआ तो मैं बॉम्बे भाग गया था। तो उस टेस्ट के लिए जो है मुझे बॉम्बे जाना था। मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, अकेले जाऊंगा कि डैडी मम्मी साथ में आएंगे। और ऐसा नहीं था कि मैं डैडी से ये पूछ सकता था कि क्या प्लान है, ऐसा नहीं था। डैडी का जब होगा तब देखेंगे, अभी पढ़ाई कर। और जब दिन आया कि जिस दिन मुझे जाना था बॉम्बे, उन्होंने बोला तो बेटा जा अकेला।
कहीं ना कहीं मैं बड़ा ही उस वक्त भी इस चीज से सरप्राइज था, और आज तक सरप्राइज हो कि मेरे माँ बाप ने इतनी हिम्मत जुटाई कहां से यार, कि एक बच्चे है जिसकी हिस्ट्री ये है कि वो वहां पे भाग गया था, उस बच्चे को अकेला जाने दिया। इतनी हिम्मत कहां से आई उनमें? कैसे उन्होंने छोड़ा मुझको? क्या उन्हें ये डर नहीं लगा कि यार कहीं ये बॉम्बे जाके कहीं उसी जगह पे चला जाए, या कुछ सोचे कुछ हो जाए, इसकी तो आदत है घर से भागने की, एक बार भाग चुका है। तो कैसी हिम्मत जुटाई? मेरा 14 साल का लड़का है, इतनी हिम्मत तो मैं ना जुटा पाऊं। तो बड़ी हिम्मत जुटा के उन्होंने भेजा मुझको, और मैं आया बॉम्बे। अभी भी याद है, बांद्रा में वो एग्जाम था, बांद्रा न्यू इंग्लिश स्कूल। नाम इसलिए याद है क्योंकि चिट्ठी में लिखा था, और पूछ पूछ के कहाँ है, तो छप ही गया नाम दिमाग में, बांद्रा न्यू इंग्लिश स्कूल। तो गया, AFMC का टेस्ट दिया, मुझे मालूम था उसमें यस नो ही करना होता है। किया यस नो, कोई रिजल्ट तो आया नहीं पॉजिटिव। तो जब ये आखिरी था जहां पे डॉक्टर बनने की जो सपना था, वो उस पर फिर अभी फुल स्टॉप लग गया कि अब नहीं, 12th स्टैंडर्ड हो चुका है, सब हो चुका है, अब AFMC भी जो लास्ट होप था, अभी और तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हमने फार्मेसी के फॉर्म भरे, बी फार्मेसी के। उस टाइम पे जो है बी फार्मेसी के लिए एडमिशन अगर आपको चाहिए हो, या इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए हो पूना यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ये सब नासिक में हो रहा था, तो आपको पूना जाना पड़ता था। पूना यूनिवर्सिटी में लंबी लाइन लगती थी, आपको फॉर्म भर के जो एडमिशन का चेक है वो रेडी रख के ऐसा खड़ा रहना पड़ता था, लंबी लाइन लगा के। फिर जब आप पहुंचते थे वहाँ पे, तब आपको बताया जाता था कि कौन से कॉलेज में वैकेंसी है। ऐसा ही हुआ करता था, सेंट्रलाइज कुछ नहीं था, ऑनलाइन कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो पहले दिन हम पहुंचे वहाँ पे, मैं और मेरे डैडी थे वहाँ पे, दोनों साथ में थे। इस वक्त मेरे डैडी मेरे साथ में थे क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर था, पैसे भरने थे। तो पहले दिन जो है हमारा नंबर लगा ही नहीं, लाइन में लगा ही नहीं नंबर। तो अभी भी याद है मुझको, रात में हमको रुकना था वहां पे, और डैडी को शायद कहीं ना कहीं ये पता था कि एक दिन का काम है नहीं। तो डैडी तो चादर ये सब लेके आए थे, और यूनिवर्सिटी के जो बाहर ही हम कहीं पे, अंदर ही लेकिन रूम के बाहर जो पैसेज होता है, रात में वहीं सो गए थे। मैं सोच रहा था होटल क्यों नहीं लेते। मैंने देखा था होटल्स होते हैं अगर आप घर छोड़ के किसी और सिटी में जाते हो, लेकिन डैडी के इसमें ये सब होटल, ये फिजूल खर्ची कभी उन्होंने की नहीं ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची नहीं की, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो हम बाहर ही सोते, वहीं सोए। सुबह उठे तो नंबर लगा। मैं सिर्फ वहाँ खड़ा था, मैं ऑब्जर्वर था, मैं डिसीजन मेकर नहीं था। मुझे नंबर लगा तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं नासिक में ही लगेगा नंबर। कहीं भी मेरे जहन में ये नहीं था कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रवरा नगर में है। मेरे डैडी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, जाएगा? हाँ और ना में जवाब देता था मैं डैडी को तब। तो मैंने बोला हाँ। मुझे नहीं पता था प्रवरा नगर है किधर, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं घर पे नहीं रहूंगा अभी। और मैं अंदर से बड़ा खुश था कि यार मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। बाहर 4 साल घर पे नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, कितने भी बजे उठो, कितने भी बजे सो। मैं एक सेकंड में इतना खुश हो गया कि यार मुझे बाहर जाना है। और कहीं ना कहीं मूवीज में मैंने देखा था हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, हॉस्टल में रहना, मस्ती करना। मैं बहुत ही खुश हो गया। तो मेरे डैडी ने पैसे भर दिए, घर आए। लेकिन मैं सोचता हूं यार कितनी हिम्मत जुटाई होगी उन्होंने कि एक ऐसे बच्चे को 4 साल के लिए छोड़ देना। कहीं ना कहीं डैडी और मम्मी बैठे तो होंगे, बात तो की होगी, मेरी माँ ने बोला तो होगा कि 4 साल रह पाएगा, या मेरी माँ ने यह भी सोचा होगा कि मैं रह पाऊंगी 4 साल इसके बिना। लेकिन छोड़ा उन्होंने यार मुझको। 4 साल तक कभी मेरी माँ ने या मेरे डैडी ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि बेटा
कि तू दूर है हमसे, हम परेशान हैं, कभी नहीं। हो सकता है कि मेरी माँ का जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन था उसके जहन में कि बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन, उसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया, या उसके दिमाग में डर था और वो 4 साल तक डर में ही रही। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है इन बातों को समझना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोड़ा जरूर। 4 साल जो है मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल थे, बेहतरीन। इन 4 साल में मैंने सीखा अलग अलग लोग कैसे होते हैं। मैंने ये समझा कि दोस्तों के साथ में कुछ घंटे बिताना और दोस्तों के साथ में 24 घंटे बिताना, ये 2 अलग चीजें हैं। कुछ घंटे बिताना बहुत आसान होता है, 24 घंटे बिताना काफी मुश्किल होता है। उनके साथ रहना, समझना बहुत मुश्किल है। तो लोगों से कैसे मिले, लोगों से कैसे डिस्कस करें, लोगों से किस तरह से रिश्ते बनाए। थोड़ा सा ध्यान बढ़ गया था कहानी में वापस आता हूं। किस तरह से रिश्ते बनाए लोगों के साथ में, ये मैंने सीखा उन 4 सालों में। और मैं इसीलिए सीख पाया ना क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा कि जा बेटा। दिल पे पत्थर रख के छोड़ा, हंसी से छोड़ा, मुझे नहीं मालूम यार उस टाइम पे उनके जहन में या उनका क्या फीलिंग्स था, मेरे को नहीं मालूम यार। 4 साल होने के बाद में जब आखिरी दिन था तो मेरे डैडी और मम्मी मुझसे मिलने आए। वो तो बोलोगे यार आखिरी दिन डैडी मम्मी क्यों मिलने आते हो, आप तो जाओगे ना घर पे आखिरी दिन। ऐसा था नहीं मेरे केस में। मेरा कैंपस इंटरव्यू में सिप्ला में सिलेक्शन हो गया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होगी उसके दूसरे ही दिन आपको पूना में रिपोर्टिंग करना है मेडिकल के लिए, और जैसा आपका मेडिकल होगा उसके दूसरे ही दिन आपको बॉम्बे में जाना है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो मेरे डैडी मम्मी जो है यहां पे आए लोनी में, प्रवरा नगर। और ऐसा भी नहीं था कि 4 साल मैंने एकदम अच्छे से गुजारे। इतने पंगे किए कि कुछ लोग थे जो मुझे मारने के लिए एकदम बैठे हुए थे कि यार आखिरी दिन मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है। उनका एक ही ड्रीम था कि आखिरी दिन प्रवीण को पकड़ के बहुत मारेंगे। तो मैं छुप छुप के भाग रहा था यहाँ वहाँ। तो हमारे गालिब सर थे, मैं भेजूंगा ये वीडियो गालिब सर को। तो गालिब सर के घर पे मैंने बुलाया डैडी मम्मी को, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर गालिब सर के घर पे मैं रहूंगा तो मैं सिक्योर्ड हूँ, वहां सर के यहाँ पे कोई नहीं आएगा मुझे मारने के लिए। तो वहां है, भागा दौड़ा छुपा पसीने से लथपथ पहुंचा। मैं माँ से मिला, डैड से मिला। एक नहीं बोला मेरी माँ ने कि नहीं बेटा नौकरी तो बाद में मिल जाएगी, अभी 4 साल से बाहर है, नासिक चल, कोई और नौकरी ढूंढ लेना। नहीं, छोड़ा उन्होंने मुझको यार, जाने दिया हंसी से। कुछ तो सोचा होगा ना उन्होंने कि 4 साल से बच्चा बाहर है, अब तो घर पे आ जाए। नहीं सोचा। फिर 4 साल के बाद में जब मैं सिप्ला गया, 1 महीने का ट्रेनिंग था बॉम्बे में, आनंद हॉस्टल करके एक जुहू में एक ट्रेनिंग हाउस है। 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद में उस टाइम पे ऐसा होता था कि ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के बेस पे आपका हेडक्वार्टर डिसाइड किया जाता था। और कहीं ना कहीं मुझको लग रहा था कि मुझे नासिक मिल ही जाएगा, क्योंकि नासिक फार्मा के हिसाब से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वैकेंसीज के हिसाब से काफ़ी बड़ा सिटी था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप तो नासिक मिल ही जाएगा, या नासिक मिलेगा या नासिक का जो आसपास का जो सिटी है, ताकि मैं हर हफ्ते घर पहुंच सकूं। जैसे मालेगांव हो गया, पुणे हो गया, कि मैं जा सकूं घर। तो जो मेरा हेडक्वार्टर होगा कहीं ना कहीं ये सोच के दिया जाएगा मुझको। तो मैं 30 दिन के बाद में जब खड़ा था ट्रेनर्स के सामने, तो उन्होंने कहा कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो सातारा है। तो मैंने बोला कहाँ है? बोले सातारा। मैंने सातारा का नाम नहीं सुना था, बड़ी प्यारी सिटी है, लेकिन मैंने नहीं सुना था कभी।
तो मैं बाहर आया, डैडी को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मैं डैडी को फ़ोन किया, मैंने बोला कि मुझे सातारा भेज रहे हैं, कहाँ ये? तो डैडी ने बताया कि ये कोल्हापुर करके एक जगह है, कराड़ सातारा। समझाया मुझे कि कितना दूर है यहाँ से, कहाँ है। और डैडी ने बोला बेटा जा, छोड़ा उन्होंने मुझको। बोले बेटा जा, छोड़ना नहीं मौका, बैग ले और जा। मैं गया सातारा, थोड़े दिन काम किया। बहुत मुश्किल था वहाँ काम करना, बाइक नहीं थी, कुछ नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि एक दिन इतना रोया मैं, इतना रोया, दिन भर चल रहा था। तो फ़ोन किया घर पे कि डैड मॉम मुझसे नहीं हो पा रहा। बोला बेटा बाइक लेके आते हैं। तो बाइक लेके भी आए, बजाज रेव करके गाड़ी थी, घर पे पड़ी थी, खरीदी नहीं। वही गाड़ी जो है, जो बड़ी बसेस होते हैं उसमें डाल के वो लेके आए। लेकिन कभी ये नहीं बोला कि बेटा देखो जरा नासिक अगर हो सकता है ट्रांसफ़र तो आ जाओ बेटा घर पे। कभी नहीं कहा, कभी नहीं बोला। मैं हरदम ये सोचता हूं कि यार जिंदगी में जहां पे भी मैं पहुंचा हूं, उसके बाद में भी जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स के बाद में जब फिर मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में मैं कई सालों से रह रहा हूँ, 15-16 साल हो गए। मेरे माँ बाप ने मुझसे अब तक कभी नहीं कहा कि बेटा घर पे आ जाना, 2 रोटी कम खा लेना, दाल रोटी में ही हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ रहना। कभी नहीं कहा। क्या मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? करते हैं, प्यार करते हैं ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए उन्होंने मुझको छोड़ा। क्योंकि जब प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने छोड़ा, मैं दौड़ पाया और मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी मुझे ऐसे पेरेंट्स की तरफ देखता हूं ना, जो अपने बच्चों को छोड़ते ही नहीं यार, जाने ही नहीं देते। माँ अपने बच्चों को पल्लू से बांध के रखती है, बाप अपने बच्चे को गुस्से से दबा के रखता है। प्यार नहीं करते क्या? नहीं चाहते आप अपने बच्चे दौड़े, उड़ान भरे? अरे छोड़ोगे नहीं कि तो दौड़ेंगे कैसे? छोड़ोगे नहीं तो उड़ान कहां से भरेंगे? जहां पे भी पहुंचा हूं मैं मेरी लाइफ में, सिर्फ एक वजह है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा, सिर्फ उसकी वजह से। कहा था कुछ माँ बापों के लिए, कुछ पेरेंट्स के लिए कड़वी होगी बातें, कड़वी है लेकिन हेल्थी है, ग्रीन टी जैसी। दिस इज प्रेम वड़ाकर साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।